मैत्रेय दादाश्री जी, एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्ते दादाश्री जी। दादा, आजकल हम बहुत सारे डेथ्स देख रहे हैं, कोविड के बाद भी हो गए हैं, पर ऐसा हो रहा है कि हमारा अपना कोई चला जाता है तो जीवन के बारे में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसा लगता है जीवन मृत्यु तो हमारे हाथ में है ही नहीं। क्या उद्देश्य है मानवीय जीवन का? कैसे उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कर सकते हैं? देखिए, जो आया है वो तो जाएगा, ये तो सरल बात है। वो आपके अपने भी हो या पराये भी हो, कोई ना कोई कभी ना कभी तो जाएगा ही जाएगा। किसी की जिंदगी आपके हाथ में है नहीं, जीवन किसी का आप चाहकर भी किसी को पकड़ के नहीं रख सकते हो, है ना। आप अपने शरीर को कितना दिन पकड़ेंगे? शरीर को कितने दिन आप पकड़ेंगे? 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, कब तक? बाबा जी जैसे आप पकड़ नहीं पाएंगे ना इतने। 5000 साल तक शरीर को वैसे रखना। या आपका शरीर भी खुद एक दिन छोड़ के चला जाएगा। तो जो जाने वाले हैं वो जाएंगे ही जाएंगे। आप भी आए हो, आप भी जाओगे। मतलब कहीं से तो आए हैं तो कहीं तो जाएंगे। आप पहले नहीं थे और फिर आप आए हो। आज से कुछ 50, 60, 70, 80 साल पहले आप तो ये पे थे ही नहीं। आप थे नहीं तो आए हो तो कहीं से तो आए हो। तो जहाँ से आए हो कुछ सोच कर आए हो। तो जो सोच कर आए हो वो तो आप करने वाले हो ही यहाँ पर। तो पर्पज़ ऑफ लाइफ वही है जो आप अपने धर्म के साथ चल रहे हो, जो अपने कर्तव्य के साथ चले हो। यही पर्पज़ ऑफ लाइफ है। आप इसको और तरीके से परिभाषित मत कीजिए उसे, और डिफाइन मत कीजिए अलग तरीके से कि जैसे कि ईश्वर को प्राप्त करना। ये हर आत्मा जो है, सभी के आत्मे के अंदर ये एक बेसिक डिज़ायर है, मूलभूत इच्छा कि हम ईश्वर से जुड़ जाएं या विलीन हो जाएं या उन्हें पूर्णतः प्राप्त कर लें। ये अंदर है, पर वो कॉन्शियस प्लेन पे जब आप बाहरी तौर पे देखते हो तो आपको नहीं समझ में आता हो। तो बाहरी स्तर पे एक अलग पर्पस है। वो क्या है कि मुझे पैसे कमाना है, अच्छी फैमिली चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, नाम शोहरत, समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाऊं। ये अब के लाइफ का एक लोगों के साथ प्रति उस तरह से एक पर्पस करके देख सकते हो, एक ध्येय। आंतरिक स्तर पे सबका एक ही ध्येय है। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ ध्यान देना है कि मुझे आज क्या करना है। रोज जो आप करते हो, रोज सुबह से शाम, वो जो आप करते हो वही आपको पर्पस ऑफ लाइफ तक लेके जाएगा, जीवन के उद्देश्य तक लेके जाएगा, अपने आप ही पहुंचाएगा। और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। आप गाड़ी में बैठते हो तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो किधर तो लेके जा ही रहा है, वो तो लेके जाएगा। आप बैठे हो, वो तो चला ही रहा है। उसको पूछ के मतलब नहीं कह रहे आप गाड़ी चला रहे हो क्या, गाड़ी आगे जा रही है क्या, कुछ मतलब ही नहीं है ना। वो तो चलाएगा ही चलाएगा, गाड़ी चल रही है, मतलब हम जा रहे हैं। रोज आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। जो आपको उस दिन ठीक लगता है वो आपको आपके उद्देश्य तक लेके ही जाता है। इसमें आपके लिए सबसे सहायता जो होती है जब आपके गुरु आपके साथ होते हैं, आपके इष्ट आपके साथ होते हैं, तब वो जो आपकी यात्रा है वो बहुत सिंपल हो जाती है, सरल हो जाती है।
सीखना जो है, चलना जो है वो आसान हो जाता है और आप वहाँ पर पहुँच के पूर्णतः अच्छे से अपने आप को अनुभव कर पाते हो। तो या तो आप बहुत अच्छे ड्राइवर को रखो जो अच्छे से चला सकता है, या तो फिर वो ड्रिंक एंड ड्राइव, है ना? तो राइट लेफ्ट ऐसा भी चल सकता है। बीच में फिर ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेंगे, फिर फाइन भरो, फिर जेल में जाओ, वापस आओ, वापस गाड़ी चलाओ। ये भी आपके लिए मार्ग है। खास तौर पे जब आपके पास आपके गुरु होते हैं तो वो बहुत डिसिप्लिन के साथ, धर्म के साथ वो गाड़ी को वहाँ तक पहुँचा देते हैं। यही करना है तो आपको एक राइट ड्राइवर चाहिए लाइफ में। या तो अगर आप चला रहे हो तो आपको खुद को उस अवस्था तक लेके जाना पड़ता है कि आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई लाइफ, फिर आप चलाएं। तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप चलाएं वेरिन यू आर फुल्ली रेडी, जब आप पूर्णतः तैयार हो तो आप चलाएं। जब आप पूर्णतः तैयार नहीं हो तो अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को, ईश्वर को वहाँ बिठाएं, वो अपने आप ही चलाएंगे। फिर कुछ बचा नहीं, आप पहुंच जाएंगे वहां पर, सब 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 पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है, सब वहां गारंटेड आप पहुंच ही जाएंगे। निश्चिंत रहे आप। नमस्ते दादाश्री जी। आजकल के वर्ल्ड में इतना कम्पिटिटिव हो गया है, इतने सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं, नॉर्मल एग्ज़ाम्स भी रहते हैं, फिर कोई स्ट्रीम चूज़ करना है उसके लिए एग्ज़ाम्स रहते हैं। कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट्स को प्रेशर रहता है बेस्ट परफॉर्मेंस देने का, क्योंकि सीट्स भी लिमिटेड रहते हैं। तो ये प्रेशर में आके कभी-कभी स्टूडेंट्स बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, जैसे टू एंड देयर लाइफ। तो ये सुन के भी बहुत बुरा लगता है, कितने बार न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं। तो इसका क्या हल है दादाश्री जी? देखिए अब सुसाइड, आत्महत्या तो किसी भी स्तर पर गलत ही है। किसी भी शास्त्र में, धर्म की किताब में, या किसी भी गुरुओं के द्वारा, या किसी भी संस्थाओं के द्वारा, या देश के प्रतिनिधि के द्वारा आत्महत्या या सुसाइड को प्रमोट नहीं किया जाता या एडवाइस भी नहीं किया जाता। ईश्वर भी कभी भी ऐसे नहीं कहते हैं कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो अपने जीवन को आप खत्म कर दीजिए, अंत कर दीजिए। दैट मीन्स ये एक गलत काम है, ये गलत विचार भी है। तो इसका मतलब ऐसे हुआ कि जीवन में कुछ भी हो रहा है, आपके किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हैं, आपको उस वक्त सब कुछ कर लेना चाहिए, पर ये एक एक्शन क्रिया छोड़कर, क्योंकि वो कभी विकल्प था ही नहीं और है भी नहीं और होगा भी नहीं। आप इसका मतलब भाग रहे हो, इंसान भाग रहा ही है। मतलब आदत जो है इंसान की, भागने की आदत है सत्य को देखने से। तो अभी आप भाग भाग कर कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप ऐसी जगह ढूंढते हो जहाँ पर मैं ऐसे जगह चले जाएं जहाँ पर कि हम मिले ही नहीं, कोई पहुँचे ही नहीं। इस दुख भरी दुनिया से, इस त्रासदी से हमें इतना दूर चले जाना है कि हम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, हमेशा के लिए हमारा अंत हो जाए। इसके पीछे का विचार यही है कि कोई हमारे पीछे पीछे न पहुँचे। एक ये होता है संन्यास लेके जंगल चले जाएं या किसी गुफा में जाके छुप के बैठ जाएं। आप क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश कर रहे हो। वैसे ही ये भी एक छुपने की कोशिश है कि मैं अपने जीवन का अंत कर लूँ ताकि कोई मुझे देखे ही नहीं। पर होता तो ऐसा है नहीं, क्योंकि किसी भी वस्तु का या ऊर्जा का और आपके होने का अंत होता ही नहीं, आप फिर भी रहते हो। इस शरीर से बाहर निकलने के बाद ये सत्य है कि आप फिर भी रहते ही हो, और जब आप वहाँ हो तो आप इस भौतिक दुनिया से क्या लेकर गए हो वहाँ पर? दुख, दर्द, तकलीफ, यही लेकर गए हो, और वही लेके जाके आप बैठ जाते हो। मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। आपकी कोशिश क्या थी? भागने की। और भागते भागते आप ऐसी जगह छिप रहे हो जहाँ पर आप सेफ हो,
सुरक्षित हो, दुख से दूर हो, पर ऐसे होता ही नहीं। आप वहाँ पर भी पहुँचने के बाद अटक ही जाते हो। प्लस पॉइंट आपके लिए अच्छा पॉइंट क्या है कि जब आप शरीर में रहते हो आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। शरीर से बाहर निकलने के बाद आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं है कि आप चीज़ों को ठीक कर पाओ। तो आपके पास बचता ही क्या है? जब आप एक्शन नहीं कर सकते हो आपके पास बचता है सिर्फ भाव। और अब क्या भाव है आपके पास उस वक्त शरीर से बाहर निकलने के बाद? दुख, दर्द, तकलीफ, जिससे आप ठीक ही नहीं कर सकते हो। मतलब शरीर पे घाव लगा है जो घाव कभी ठीक ही नहीं होगा। ऐसा घाव जो भर ही नहीं रहा है, तकलीफ ही हो रही है। तो क्या आपको उस अवस्था तक पहुंचना है? क्या ये सत्य है? सभी लोग इसे समझे। ऐसा कुछ काम कीजिए जरूर कि जिससे आपको सुख प्राप्त हो। इससे तो आपको सुख मिल ही नहीं रहा, आपका दुख तो और 100 गुना ज्यादा बढ़ेगा। तो इस विचार को तुरंत त्यागना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर पर ये सीधा सीधा एक अपराध है, आध्यात्मिक अपराध है। आत्महत्या एक आध्यात्मिक अपराध है। इसे आप सबको समझना पड़ेगा, स्वीकारना ही पड़ेगा। तो ये अपराध आप न करें, कोई भी हो न करें। कोई चाहता भी नहीं है खुशी से वहाँ पहुँचना, किसी का जन्म होता ही नहीं। आप कभी भी ये मत सोचना कि इनके प्रारब्ध में था, इनके नसीब में था। तो मैं आपको फिर से कहता हूँ, किसी के भी नसीब में आत्महत्या लिखते ही नहीं, होता ही नहीं, कभी भी नहीं लिखा जाता। ये आप आपकी इच्छा से करते हो, आप आपकी इच्छा से करते हो। वहाँ पर आपको अपने आप को ठीक करना है कि हाँ मेरी ज़िंदगी में दुख है, पर जब दुख है उससे ठीक करने के लिए एक समाधान भी है। बस आज उस समाधान तक मैं नहीं पहुँचा, आज हम उस समाधान तक नहीं पहुँचे और कुछ समय बाकी है, उसके लिए इंतज़ार करेंगे और कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। ये भाव हमको सब तक पहुँचाना पड़ेगा। इंतज़ार करने का भाव, धीरज, धैर्य, ये भाव लोगों के पास नहीं। सबको जल्दी 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 चाहिए, यहीं पर फंस जाते हैं। खुशी नहीं मिली, किसी बच्चे को खेलने नहीं मिला, वीडियो गेम खेलने नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया। अब आप सोचिए, वीडियो गेम नहीं खेलने मिला तो सुसाइड, क्या ये रीज़न है? कोई भी रीज़न आप देखें ना जीवन में, वो योग्य निर्णय हो ही नहीं सकता कि अगर आप उसके वजह से आत्महत्या कर रहे हो तो एक शुरुआत कीजिए आप कि नहीं, जो भी सिचुएशन है, जिस भी परिस्थिति में आज हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा, इसमें से समाधान निकालेंगे। कोई ना कोई आपके लिए सपोर्ट करेगा ही करेगा। इस विचार के साथ चलेंगे तो आपके पास कोई ना कोई पहुंचेगा। आप जितना अपने आप को बंद करते जाएंगे, लोगों से बातचीत करना, मिलना जुलना, एक रूम में जब बंद कर देते हैं तब आपके विचार बंद जाते हैं भीतर ही। अपने आप को बंदिस्त करने के वजह से विचार भी आपको सीमित कर देते हैं और बंद कमरे में एक ही विचार की अंत कर दे, खत्म कर दे, सभी बुरे हैं, दुनिया बुरी है, कहीं पर कुछ अच्छा है ही नहीं। तो हम इस रास्ते पे चलना ही नहीं है, किसी के साथ बात ही नहीं करना है। टेलीफोन ऑफ कर देते, टेलीफोन पे बात नहीं करना है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं है, रिश्तेदारों से मिलना बंद होता है। फिर आप अकेले रहने की कोशिश करते हो, हमेशा लोगों से दूर भागते हैं और इससे ये भाव और बढ़ता है। तो आपको क्या करना है? उस व्यक्ति के पास पहुंचना है बात करने के लिए, क्योंकि वो नहीं निकल रहा है। या तो उसे प्रेरित करें कि बाहर निकले, आपसे बात करें, या तो आप वहां पहुंचे और उनसे बात करें। तो हमारा सभी का ये कर्तव्य है कि हम उन सभी के पास पहुंचे जहां पर हम लोगों को उस अवस्था से निकालें। और हम कोशिश भी करते हैं ना, हमारे जो काउंसलिंग हमारे सेशंस होते हैं आधा घंटे के लिए ILU, उसके द्वारा हम लोगों को उस अवस्था से निकालने की कोशिश करते हैं। और कई लोग हैं जिनके भीतर से वो भाव चला गया है। जैसे मैंने किसी से बात किया कुछ 3-4 साल पहले, कोविड के बीच में एक ऐसा सिचुएशन हो गया था, सब घर पे अटक गए, किसी को बाहर निकलने के लिए कुछ मौका ही नहीं था। तब लोग जब घर पे बैठे, जिनको रोज़ आदत है काम करने की, बाहर जाने की,
तब वो थोड़े से अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गए थे, डिप्रेशन, स्ट्रेस। तो वैसे ही अपने कोई पहचान के हैं जिनको उस मोमेंट पे ऐसे हुआ कि कुछ बन नहीं रहा है, मेरे सारे काम बंद हो गए, तो मैं अभी जीवन का अंत करता हूँ। और उन्होंने निर्णय ले लिया कि जीवन का मैं अंत करता हूँ, और निकल भी गए ये सोच के कि आज मेरा लास्ट डे है। जाते जाते उन्होंने बस अपने एक मित्र को फ़ोन किया और कहा कि मैं आज सोच रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का अंत कर दूँ। तो उन्होंने तुरंत फिर कहीं से मुझसे बात करवाई और मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया और उनको मैंने यही कहा, एक सरल एक सवाल पूछा उनसे कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तब उन्होंने कहा, हाँ दादाश्री जी। तो मैंने कहा, तो फिर आप मेरे लिए एक कदम न उठाएं। और तुरंत वो रुक गए। ये 3 साल पहले की बात है और आज भी अपने वो फील्ड में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। उस विचार को त्याग दिया सिर्फ प्रेम की वजह से। तो ये पॉसिबल है, कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था तक पहुंचता है, बुरी से बुरी अवस्था तक, आप वहाँ पर उनका मित्र बनकर पहुँचे और उनको उस अवस्था से निकालें। हम चाहते हैं कि अपने जीवन को आप अच्छी तरीके से देखें, अनुभव करें, आनंद के साथ, प्रेम के साथ। लोग उसे भूल गए हैं, हमें बस उनको वहाँ तक पहुँचाना है, ये सोच के आप आगे बढ़ें। तो हमारे हिसाब से कभी भी ये योग्य निर्णय हो ही नहीं सकता। ये आध्यात्मिक अपराध है। यही सोच के हम लोगों को अभी काउंसिल करेंगे, समझाएंगे। एब्सोल्युटली नो फॉर दिस। नमस्ते दादाश्री जी। तो जैसे आपने अभी समझाया कि ये सुसाइड करना एक स्पिरिचुअल क्राइम है और इसके लिए बिल्कुल मनाही है और ना ही कभी ईश्वर ने लिखा है किसी के लिए। तो मैं इसी स्तर पे मैं एक चीज़ पूछना चाहता था कि क्या कोई अपराध इतना बड़ा है कि उसे मृत्यु का दंड दे दिया जाए, जैसे हमारे लॉ में भी है। तो इज़ देयर एनी क्राइम बिग इनफ दैट ही मे बी सेंटेंस्ड टू कैपिटल पनिशमेंट? देखिए, अभी जब कानून की बात आती है तो उस देश के जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, जो सिस्टम चलाते हैं, उनको ही इसके हिसाब से निर्णय लेना होता है। कैपिटल पनिशमेंट या फांसी की सज़ा अगर उन्हें देनी है तो वो उस वक्त जगह की जो न्याय व्यवस्था है, लोग हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर से देखते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। किसी को भी हक नहीं है किसी का जीवन लेने का। आध्यात्मिक स्तर पे हम मना करते हैं। सबकी अपनी अपनी जर्नी है और उसी अनुसार होना चाहिए। तो ये गलत एक्ट आता है, और जब सरकार करती है तो सरकार को कर्म नहीं लगते, ये कर्म देश को लगते हैं, क्योंकि सरकार देश के लिए निर्णय लेते हैं। तो देश के जब कर्म लगते हैं तो देश उस कर्म को लेके चलता भी है। तो सभी को मौका मिलना चाहिए अपने आप को करेक्ट करने के लिए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आप पूरे जीवन भर उन्हें रख सकते हैं जेल में या जहाँ पर भी रखना है, पर फांसी जो है वो हमारी तरफ से हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट आइडियल इन फैक्ट। मैत्रेय दादाश्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपनी 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादाश्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या
या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।